क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपके विचार गलत दिशा में जा रहे हैं, जो आप अविधायक भावों के अनुसार सोच रहे हैं, जो आप गलत चिंतन कर रहे हैं, उन सब में हम करेक्शन देते हैं और करेक्शन देकर के उनको सकारात्मक बनाते हैं। मिथ्या दृष्टि को हम सम्यक दृष्टि बनाते हैं और आपको एक ऐसा दृष्टि विज्ञान देते हैं जिस पर चल करके, जिस राजपथ पर चल करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि सबका मालिक कुदरत। भाई और बहनों, जो साईं बाबा कहा करते हैं कि सबका मालिक एक यानी परमात्मा, तो मैं उस परमात्मा के स्थान पर सबके मालिक को कुदरत के रूप में बताना चाहता हूँ, उद्घाटित करना चाहता हूँ, प्रेषित करना चाहता हूँ। कुदरत क्या है? पर्यावरण, ब्रह्मांड, वर्ल्ड और विश्व, लोक, ये सब हमारी कुदरत है। कुदरत वह पूरा एक वातावरण है जिसमें हम 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी बड़े आराम के साथ में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, कार्यकलाप करते हैं और जब हमारा आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। पूरा ये जो है एक अभिनय का जो रंगमंच है, रंगमंच के लिए कहा गया है कि रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये सारी जो कुदरत है वह एक रंगमंच के रूप में है। आपने कभी रामलीला देखी होगी तो रामलीला पर अलग अलग लोग अलग अलग अपना चरित्र निभाते हैं। कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई रावण बनता है, कोई विभीषण बनता है और अपना अपना रोल जितना जितना होता अदा करके और रंगमंच से उतर जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस कुदरत में निवास करने वाले हम सभी जीवित प्राणी अपना अपना समय अपने अपने कर्मों के अधीन मन वचन काया के क्रियाकलाप करके और जब हमारा आयुष्य पूरा होता है, जब हमारा ये जो जड़ शरीर है इस कुदरत में विलीन हो जाता है और चेतन जो है पुनः दूसरी जगह अपने कर्मों के अधीन जन्म ले लेता है। ये साइकिल चलती रहती है, ये जन्म जन्मांतर में चलता रहता है। पर ये सारा घटित कहाँ होता है? ये सारा घटित कुदरत में होता है। कुदरत में पेड़ है, पौधे हैं, मनुष्य है और जड़ है और चेतन है। ये पूरी कुदरत है दो मुख्य तत्वों से बनी हुई, एक तो जड़ और दूसरा चेतन। चेतन तत्व होता है वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। उसके 23 नाम है और वो जीवित प्राणी कहलाता है। और जीवित प्राणी भी कई तरह के होते हैं और सब वो अपने अपने कर्मों के अधीन बनते हैं। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति, देव गति और विशुद्ध आत्मा है वो मोक्ष में रहती है। ये इनका क्लासिफिकेशन, ये इनकी कैटेगरी है जिसमें ये निवास करते हैं, जिसमें जन्म लेते हैं। पर ये सारा घटित होता है कुदरत में। ये कुदरत जो है, जैसा मैंने बताया कि चेतन की मैंने परिभाषा दी, और जड़ तत्व होता है जो कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और वह गलन मिलन धर्मा होता है। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने 106 तरह के सब्सटेंस बताए हैं, जैसे कि सोना है, लोहा है, अब्रक है, बोडल है, टिटानियम है और जो है टिन है और उसके बाद के अंदर कॉपर है। इस तरीके से 106 तरह के सब्सटेंस होते हैं। ये सारे पुद्गल है, ये सारे मैटर है, ये सारे जड़ है और इसमें वर्ण गंध रस होता है और ये गलन मिलन धर्मा होता है। टूटते हैं, मिलते रहते हैं और मिलकर के और नए नए रूप के अंदर वो आते हैं। परंतु
इनमें संवेदना, जो बेसिक डिफरेंस जड़ और चेतन में ये है कि चेतन तत्व के अंदर तो जो है चेतना होती है, उसके अंदर संवेदना होती है, उसमें सुख दुख की अनुभूति होती है और वह जो है वह किसी भावना से प्रेरित होकर के कार्य करता है। लेकिन जड़ में ऐसा नहीं होता है। जड़ तो एक साधन है, जड़ को चेतन जो है अपने काम में लिया जाए। और ये जो शरीर है ये मिश्र चेतन है, ये जड़ और चेतन का मिश्रण है। ये वैसे प्योरली जड़ का बना हुआ है, लेकिन क्योंकि इसके भीतर चेतना विराजमान है, प्रभु विराजमान है, हमारा भगवान विराजमान है, जो चेतना का जो उसका शुद्धतम रूप है, उसका मूल स्वरूप इसमें विराजमान है, इसके कारण से मिश्र चेतन हो जाता है और सभी तरह की एक्टिविटी ऐसे करता है कि जीवित है। वास्तव के अंदर ये शरीर तो एक मुर्दे रूप में है, लेकिन आत्मा की सहभागिता से, आत्मा की प्रेजेंस से वो जीवित हो जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि ये सारा जो होता है वो कुदरत से होता है, ब्रह्मांड से होता है। और ये ब्रह्मांड जो पूरा बना हुआ होता है ये पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से जो ये पूरा पर्यावरण, पूरी कुदरत बनी हुई होती है, जिसके अंदर हम निवास करते हैं, और वही हमारा सबका मालिक है। वो आज का हमारा विषय है कि कुदरत है कि नेचर है। ये प्रकृति माँ है जो सबको जन्म देती है और सबका भरण पोषण करती है, और उसके भीतर रह करके वो कार्यकलाप करते हैं और अपना जीवन, जबकि आयुष्य पूरा हो जाता तो जीवन की लीला समाप्त करके दूसरे तरह का कर्मों के अनुरूप जो है जीवन धारण कर लेते हैं। तो ये जो कुदरत है, ये कुदरत किस तरीके से काम करती है ये हमें जानना होगा। इसको भगवान कहो, मालिक कहो, ईश्वर कहो। कुदरत ये कहती है कि एक राजस्थानी में कहावत है, जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। तो कुदरत माँ हमको जन्म देती है सभी को, और वो स्पष्ट कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तो अब मैं तेरी जो भरण पोषण की, पालन पोषण की जिम्मेवारी मेरी है। माँ किसी को, बच्चे को जन्म देती है तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि उस बच्चे को बचपन में, युवा अवस्था के अंदर पालन पोषण करना ये सारा माँ का काम होता है। पर माँ ये कहती है कि जब जैसे छोटा बच्चा होता है माँ पे आश्रित हो जाता है, तो माँ ये समस्त प्राणियों को ये कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अब तुम मेरे आश्रित हो, तुम करता नहीं हो। जो बेसिक फंडामेंटल बात आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस कुदरत जो मालिक है वह सबका करता है, और इस कुदरत ने किसी को भी कर्ता बनने की परमिशन नहीं दी है, उसको जो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, और वही जो है करता है। इसको हम साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी कहते हैं कि ये कुदरत है, संजोग जुटाती है और संजोग के अनुरूप हमारे कार्य होते हैं। कोई भी कार्य बिना संजोग के जुटाए नहीं हो सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक बच्चा जो है वह 10th क्लास का एग्जामिनेशन देना चाहता है, तो उसके साथ के अंदर 5 फैक्टर काम करते हैं जो कि घटक है कुदरत के। वो 5 के कौन से उसके कुदरत के नौकर है, और कुदरत के जो है वो निर्देश अनुसार पालन करते हैं। वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। काल का मतलब बच्चा 14 साल का होता है जब भी वो बोर्ड के 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकता है, तो वो 14 साल से बड़ा है। और स्वभाव का मतलब योग्यता, उस बच्चे की वो स्टूडियस है, उसकी योग्यता है और वो पढ़ाई में ध्यान देता है, ददचित होकर के क्लास में, और घर का होमवर्क बराबर करता है, तो ये स्वभाव है। और तीसरा कर्म का मतलब भाग्य है, उसका भाग्य काम करता है कि जितने भी टेस्ट किया, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिया वगैरह, उसके अंदर हमेशा अव्वल नंबर आता है, फर्स्ट नंबर आता है। तो ये काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ का मतलब खूब परिश्रम करता है, दिन रात पढ़ाई करता है और बड़ी एकाग्रता होकर के पढ़ाई करता है। लेकिन अब देखिए कि नियति की बात है कि उस बच्चे को मॉर्निंग में एग्जाम देने के लिए जाना होता है, तो रात के अंदर इसको 105, 110 डिग्री जो है बुखार हो गया और उसके शुद्ध बुद्ध नहीं रही,
उसको बेहोशी की अवस्था आ गई, यानी वह एग्जामिनेशन देने की अवस्था के अंदर नहीं था, तो वह फर्स्ट आने वाला व्यक्ति भी रह गया, वो भी फेल गिना गया, क्योंकि नियति ने उसका सहयोग नहीं किया। तो ये सारे कौन जुटाता है? ये सब कुदरत जुटाती है। और कुदरत, उसके साथ में कुदरत में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 घटक और होते हैं। कैसे होते हैं कि देखिए कि सबसे पहले द्रव्य, मैं व्यक्ति हूं तो मैं ये द्रव्य हो गया। क्षेत्र मतलब मैं स्टूडियो के अंदर बैठा हूं, ये क्षेत्र हो गया, द्रव्य क्षेत्र। और काल का मतलब स्टूडियो में आने का मेरा समय हो गया, और मेरे साथियों ने जो मुझे सहयोग देने वाले वो भी आगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव का मतलब मुझे घर से जो है वो ये चिंतन करके निकला था कि मैं रोज प्रतिदिन स्टूडियो जाता हूं, मेरे प्रवचन की रिकॉर्डिंग होती है, तो उस भाव को लेकर के मैं घर से निकला। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सब मिल गए, मिलकर के ये एपिसोड जो है आज रिकॉर्ड हो रहा है और मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर इन सब में से द्रव्य मतलब मैं स्वयं, अगर मैं स्वयं जो है बीमार होता तो द्रव्य नहीं आ नहीं सकता था स्टूडियो में, तो उसके अंदर क्षेत्र, काल और भाव क्या करते। अब भाव, मेरे भाव है जाने का कि मैं स्टूडियो जाऊंगा, लेकिन जो है वो भाव होने से क्या हुआ कि मैं भाव होने से मेरा स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, मेरे को घर से निकलने की भी जो स्थिति नहीं है, तो मेरे भाव क्या आएंगे। तो क्षेत्र का मतलब ये है कि जिस स्टूडियो के अंदर आकर के मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है, वहाँ ऑफिस के अंदर कोई वजह से, कोरोना की वजह से ताला लग गया है, या जो व्यक्ति मेरी रिकॉर्डिंग करने वाला है वो हाजिर नहीं हो सका कि नहीं परिस्थिति, बस इसका मतलब क्या, वो क्षेत्र जो है वो सभी बातें थी, मैं आ भी गया, मेरे भाव भी थे, और जो है वो समय भी हो गया, टाइम जिस पे आना चाहिए, लेकिन जो क्षेत्र जहाँ पे स्टूडियो है वहाँ लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब ये मेरा काम नहीं हो सका। ये सब घटक किसके हैं? ये सब घटक कुदरत के हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। काल स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। उसके अलावा जो है ये कुदरत की रचना क्या है कि मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि 6 द्रव्य मिलकर के ये कुदरत बनते हैं, और इस कुदरत का संचालन उसके अनुरूप होता है। वो 6 द्रव्य कौन कौन से है? मैंने 2 अभी आपको बताए, जड़ और चेतन। जैसे ये शरीर मेरा चेतन है और शरीर मेरा जड़ है, लेकिन भीतर प्रभु है, वह जो भीतर मेरा भगवान है, जो आत्मा है, वह चेतन है। तो जड़ और चेतन 2 हो गए। और दूसरा क्या है कि अगर मैं अपना हाथ हिलाना चाहता हूं, अगर कोई भी ट्रेन है मूवमेंट करना चाहती है, कोई फ्लाइट उड़ना चाहती है, तो उस केस के अंदर जो है वह जो मोशन तत्व है, मोशन तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे लोक में, पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी कुदरत के अंदर मौजूद है। एक भी ऐसी सुई का जो है वो सुई दबावे उतनी जगह खाली नहीं है जहां पर कि ये 6 तत्व मौजूद नहीं हो। उसी को कुदरत कहते हैं, और इसको ही लोक कहा जाता है, पर्यावरण कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो जो मोशन तत्व है वह क्या उदासीन भाव से मौजूद रहता है, और कोई भी जड़ और चेतन गति करना चाहता, मोशन करना चाहता है, तो वह हाजिर हो जाता है। पूरा एक द्रव्य है, पूरे ब्रह्मांड का एक अमूर्त द्रव्य है, जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देता है और न किसी लेबोरेटरी से दिखाई देता, क्यों? तो अमूर्त है, अमूर्त को तो देखा ही नहीं जा सकता है। और ये पदार्थ है, ये जड़ तत्व है, ये चेतन तत्व नहीं है। तो इसीलिए ये एक द्रव्य है, ये जड़ है, ये अमूर्त है, और ये अनादि अनंत है, और ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब लोक लोक में, अलोक में ये नहीं है, इसलिए अलोक में जीवन नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा मोशन तत्व। अब इसके विपरीत हम चले कि मेरा हाथ हिल रहा है और इस हाथ को मैं रोकना चाहता हूँ। कोई भी पथिक है, धूप के अंदर चल रहा है और उसको जो है वो नीम की छांव देखी, उसने देखा कि मुझे रुक जाना चाहिए, तो वहां रुक जाता है, यानी उसने रेस्ट करनी चाहिए। तो ठीक इसी तरह का जो है रेस्ट द्रव्य है, उदासीन भाव से, उसकी सारी क्वालिटीज वही है जो मैं से मोशन तत्व की बताई है। तो उदासीन भाव से उसको स्थिर होने में मदद कर देता है। तो ये मोशन और रेस्ट यानी जो स्थिति सहायक और गति सहायक 2 तत्व हो गए। उसके बाद में होता है काल। काल जो हमारा होता है
वो टाइम होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटे होते हैं, और उसके बाद में दिन होता है, सप्ताह होता है, और उस पक्ष होता है, महीना होता है, और साल, वर्ष और शताब्दी है। और अगर लार्ज स्केल के अंदर जावे तो 20 करोड़ सागर का जो है एक पूरा काल चक्र होता है। ये इसका सबसे बड़ा रूप है समय का। तो ये समय हो गया। और उसके बाद में एक तत्व होता है आकाश, जो आकाश तत्व के अंदर हम सब बैठे हैं। मैं जितनी दूरी पर बैठा हूँ उतनी जगह मैं घेर रहा हूँ। ये आकाश तत्व है। हर वस्तु चाहे जड़ हो चेतन हो, वह स्थान घेरती है, वह उसका आकाश कहलाता है। अगर आकाश हमें अवगाना न दे तो मैं आपके ऊपर गिरूंगा, आप मेरे ऊपर गिरेंगे, और हम गिरते चले जाएंगे और हमको कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो ये जो है कुदरत की रचना है। ये कुदरत अपनी रचना के अनुरूप कार्य करती है। तो भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्यवस्थित शक्ति कुदरत है, और कुदरत जो है संजोग जुटाती है। कुदरत एक जो है सबका मालिक क्यों है? एक तो वो मालिक इसके लिए सबका भरण पोषण करती है। कैसे भरण पोषण करती है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमने जन्म कैसे लिया। हम जो गर्भ के अंदर जन्म लेने वाले मनुष्य प्राणी हैं, या जो है वो गाय है, भैंस है और इत्यादि है, तो वो जन्म कैसे लेते हैं कि जो गर्भज होते हैं वो माता का अंडज और पिता का शुक्राणु, एक शुक्राणु और एक अंडज, दोनों इंटरकोर्स के समय में ये दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र जीव होते हैं, आपस में मिलते हैं और दोनों अपना मिलकर के अपना अस्तित्व समाप्त करके और एक तीसरे जो है शेल को जन्म देते हैं, जो कि एम्ब्रियो कहलाती है। और धीरे धीरे ये शेल बढ़ती है और 9 महीने के अंदर बच्चे का रूप धारण कर लेती है। तो ये हमने जो है जो जन्म लिया है, ये 5 भूतों से जन्म लिया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जितना भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसका रॉ मटेरियल बेसिक है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, और उनके द्वारा ही ये सारा निर्मित होता है और हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती है। तो इसीलिए कुदरत सबका मालिक है। लेकिन कुदरत क्या है कि जज का भी काम करती है, पालन पोषण। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हैं। इस कुदरत सत्यम शिवम सुंदरम की जो है ये त्रिवेणी है। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा क्या करता है? क्रिएटर है। विष्णु जो है वह पालक है, और महेश है वह जो है वो अगर कोई भी गड़बड़ करता उसको पनिशमेंट देता है। तो उसी तरीके से हमारी कुदरत भी जो है हमको अवार्ड देती है, हमको पनिशमेंट देती है। अगर हम अच्छे डीड्स करते हैं तो हमको वो पूरा सहयोग करती है और हमें जो है अच्छा एनवायरनमेंट बनाती है। कैसे? मान लीजिए किसी का भाग्य में लिखा हुआ है कि आईएएस ऑफिसर का बनना होता है, तो उसके लिए क्या माता पिता उसको वैसे मिल जाते हैं, और माता पिता जो है उसको बूस्टअप करते हैं कि तुम एग्जामिनेशन में बैठो, और उसको सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा उसके जो गाइड्स हैं, जिसके अंदर वहाँ जो पढ़ता है लिखता है वो अच्छे लोग मिल जाते हैं, वो अच्छा गाइड करते हैं। और उसके अलावा जब वो एग्जामिनेशन में बैठता है तो उसका फ्रेश मूड होता है, पेपर भी अच्छा होता है, ओरल भी अच्छा होता है, और वो आईएएस बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारे फैक्टर्स काम किए। और ये संजोग किसने जुटाए? ये सारे संजोग जो है हमारी कुदरत जुटाती है। कुदरत क्लियर कहती है कि तुम करता नहीं हो। इस जो सृष्टि के अंदर कोई भी प्राणी करता नहीं हो सकता है। नो डूअरशिप एंड नो ऑनरशिप। न तो आप किसी भी वस्तु के मालिक हो इस सृष्टि की, और न किसी भी इस वस्तु के क्रिएटर हो आप। इसीलिए वो तो कहता है तुम तो एक संजोग मात्र हो। जो मेन बात आज के टॉपिक के अंदर भाई और बहनों समझने की है कि कुदरत कहती है कि नाइदर यू आर डूअर, नाइदर यू आर द ऑनर, you are enjoyer. You can enjoy the things which are there with me. You can very well take the things from me and you can be brought up in a nice way. परंतु मालिक मत बनो और कर्ता मत बनो। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। यही आज के इस हमारे एपिसोड का जो मुख्य उद्देश्य है कि कर्तापन
और मालिकीपन को छोड़ो। यही अज्ञान है और यही दुख का कारण है और यही कर्म बंधन का कारण है। हम जो कर्म बंधन की बात कहते हैं कि व्यक्ति कर्मों के अनुरूप ही अपना जीवन व्यापन करता है, उसको कॉजेस कहा जाता है। एक कार्य हम करते हैं तो वो डीड है, कॉज कहलाती है, और बहुत से कॉज के पिंड को जब इकट्ठा किया जाता है तो कॉजल बॉडी कहलाती है, वो लिंग शरीर कहलाता है और वो कार्बन शरीर कहलाता है। और ये कार्बन शरीर नए कर्मों को जो है वो इनवाइट करता है, नए कर्मों को अपने साथ में जोड़ता है, क्योंकि आत्मा कुछ नहीं करती है, ये उसकी तो प्रेजेंस है, वो तो अशरीरी है, वो तो अजन्मा है, और वह तो जो है मन वचन का ऐसे मुक्त एक शुद्ध आत्मा स्वरूप में चेतन स्वरूप है, तो इसीलिए वह कुछ भी नहीं करता। ये जो राग द्वेष है, ये जो कॉजल बॉडी है, नए कॉजल को पैदा करता। लेकिन इन सब का जब प्रारब्ध आता है, उदय आता है, उसके अंदर कुदरत का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो सबका एक ही मालिक, एक ही कुदरत है जो सबके लिए काम करती है। सबका जज एक ही कुदरत है। जितने भी 84 लाख के जीवा योनि के प्राणी उत्पत्ति स्थान है, प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है, अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी है, लेकिन वह जो है वह कुदरत है, वह सबके लिए ये जो जुटाती है साधन। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसके पुण्योदय है, तो पुण्योदय के साधन जुटाती है, और वह व्यक्ति जो है वो पुण्योदय भोगने लग जाता है, क्योंकि उसका अर्जन किया हुआ है, उसका राइट है पूर्व जन्म के अंदर अच्छे भाव कर्म करके इस जन्म में द्रव्य कर्म करके पुण्योदय का संचय किया है, वो पुण्योदय भोगता रहता है। लेकिन पुण्योदय के लिए भी एक बात है कि पुण्योदय को भोगते भोगते अगर व्यक्ति पाप की प्रवृत्ति करता है, कैसे पाप की प्रवृत्ति करता है, मान लीजिए पुण्योदय से कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा मंत्री बन गया, लेकिन मंत्री बनते ही जिस जो है जनता ने उसको मंत्री बनाया, न तो वो जनता का काम करता है, न जनता के साथ अच्छा व्यवहार करता है, न कभी जनता के बीच के अंदर जाता है, और वह तो अपना 5 साल का कार्य है स्वार्थ पूर्ति के तहत जो है पूरा कर देता। हालांकि वो ऐसा व्यक्ति को दूसरी बार नहीं चुना जाता है, लेकिन जो उसने कार्य जो यही किया है, तो वह क्या है, पाप की प्रवृत्ति करने लग जाता है, घूस लेने लग जाता है, जनता को दुख देने लग जाता है। तो पाप जब पैदा होता है, पाप की प्रवृत्ति पुण्य को भोगते भोगते पापकारी प्रवृत्ति होती है, तो वह एक जो है वो घास के ढेर के अंदर चिंगारी लगने के समान है। वो पाप कैसे कि बहुत बड़ा घास का ढेर है और उसके नीचे किसी व्यक्ति ने एक दियासलाई लगा दी, तो धीरे धीरे वह पूरा जो है गट्ठर है वह जो है भस्म हो जाता है। तो इसीलिए पाप जो है पुण्य को घटाता रहता है, वह काटता रहता है। तो इसीलिए जो है हमको ये ध्यान देना है कि पुण्य जो है वह पुण्यानुबंधी पुण्य होना चाहिए, कि पुण्य का भोग करते करते हम अच्छे कार्य करें, ताकि कि आगे भी हमारा पुण्य का नया बंधन। और वैसे पुण्य के बंध के लिए जीवन में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य जो है वो सोने की बेड़ी है और पाप है वो लोहे की बेड़ी है। कैसे, मैं आपको उदाहरण दूं कि 2 तरह के कैदी है। एक तो वीआईपी कैडर का कैदी है, तो उसको नज़रबंद किया जाता है, अच्छे बंगले में अच्छा भोजन दिया जाता है, एसी वैसी लगा होता है, यानी उसके सोने की बेड़ी लगा दी जाती है। और दूसरा बेचारा सामान्य व्यक्ति होता है, तो वह सामान्य व्यक्ति को जो है लोहे की बड़ी बड़ी जो है बेड़ियां लगा करके और उसको काल कोठरी में डाला जाता, भोजन भी अच्छा नहीं दिया जाता, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता। उसी तरीके से हमारे पुण्योदय के कर्म होते हैं, वो हमें जो है बहुत बड़ी विलासिता का जीवन जो है जीने के साधन देते हैं, और पापोदय होता है तो झुग्गी झोंपड़ी का जीवन जीने के साधन देते हैं। ये दोनों हमारा ही क्रिएट किया होता है, लेकिन इन दोनों से ऊपर उठना है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो हमारे पर्दे के पीछे लिखा हुआ ईमेल, हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के ऊपर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं, और उस सुझाव के अनुरूप जो है उस आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम नए नए एपिसोड्स तैयार करते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो और मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन,
चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।